तो चलिए आज बात करते हैं सत्यजीत रे की बहुत ही कमाल की कहानी की, पातोल बाबू फिल्म स्टार। ये कहानी है एक बिल्कुल साधारण से इंसान की जिसे एक छोटा सा मौका मिलता है, लेकिन पता है वो हमें ये सिखा जाता है कि किसी भी काम में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सम्मान और जुनून कैसे ढूंढा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी काम का साइज, मतलब उसका छोटा या बड़ा होना, यह तय करता है कि वो काम कितना कीमती है? सोचिए जरा, यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस कहानी के दिल में है। और पातोल बाबू का जो सफर है ना, वो हमें इसका जवाब ढूंढने में पूरी मदद करेगा। तो हम पातोल बाबू की इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले एक अप्रत्याशित अवसर, फिर तैयारी की कला, उसके बाद देखेंगे उनका उत्तम प्रदर्शन, और फिर जानेंगे कि असली इनाम क्या था, और आखिर में पातोल बाबू से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अप्रत्याशित अवसर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पातोल बाबू जो अपनी सीधी सादी दुनिया में जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। और यहीं पर कहानी का मजा है। देखिए, एक तरफ सिनेमा की वो बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया है जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं, और दूसरी तरफ हमारे पातोल बाबू का एकदम साधारण अनुशासित जीवन। इसी कॉन्ट्रास्ट से कहानी में एक ह्यूमर पैदा होता है, एक व्यंग्य आता है जो इसे और भी मजेदार बना देता है। तो उन्हें ऑफर क्या मिलता है? एक फिल्म में एक छोटा सा रोल, बस एक वेटर का किरदार, जिसे एक फेमस एक्टर को खाना सर्व करना है। बस काम सुनने में कितना छोटा लगता है ना? पर पातोल बाबू वो इसके लिए फौरन एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, तो मौका तो मिल गया, लेकिन अब जो हिस्सा आ रहा है वो इस कहानी का, कह सकते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा है, तैयारी की कला। यहीं हमें पता चलता है कि पातोल बाबू अपने काम को कितनी इज्जत देते हैं, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। देखिए, पातोल बाबू इस छोटे से रोल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। वो बाकायदा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फिर अपने जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम करते हैं, मतलब पूरी तरह से कमिटेड हैं। यही तो दिखाता है कि वो अपने काम की कितनी कद्र करते हैं। और यही तो असली बात है ना? वो इस रोल को इतनी गंभीरता से लेते हैं, और ये दिखाता है कि सबसे छोटे काम को भी पूरे एफर्ट और सम्मान की जरूरत होती है। उनका ये डेडिकेशन देखकर डायरेक्टर और बाकी एक्टर्स भी इंप्रेस हो जाते हैं। वो पहचान जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था, एक उत्तम प्रदर्शन। शूटिंग का दिन आ चुका है। ये है उनके लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब सेट पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां मुश्किलें कम नहीं थी। एक तो घबराहट, फिर टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कैमरा एंगल्स का ध्यान रखना है, और ऊपर से एक बहुत बड़े स्टार के साथ परफॉर्म करना है। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा उन पर। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या हुआ? सीन एकदम परफेक्ट था। अपनी पूरी मेहनत और लगन से पातोल बाबू ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया, और ऐसा शॉट दिया कि डायरेक्टर भी उनके काम से पूरी तरह खुश हो गए। पर एक मिनट, क्या डायरेक्टर की तारीफ ही उनका असली इनाम थी? नहीं, अब हम बात करेंगे असली इनाम की, जो प्रसिद्धि और पहचान से कहीं बढ़कर था। ये कहानी के बाहरी प्रदर्शन से हटकर उनके अंदर की फीलिंग्स की बात है। यही इस कहानी का निचोड़ है कि जीवन की असली खुशी, असली संतुष्टि अपना बेस्ट देने में है, चाहे मौका कितना भी छोटा क्यों ना हो। पातोल बाबू को यह एहसास होता है कि असली इनाम फेम नहीं, बल्कि ये फीलिंग है कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आखिर में उनके लिए असली इनाम क्या था? पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी आर्ट के साथ, अपनी कला के साथ पूरा न्याय किया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है उसे फटाफट समझ लेते हैं। ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। इस कहानी के जो कोर थीम्स हैं वो हैं, पहला, डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब हर काम सम्मान के लायक है। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म, कि हम अपना काम कितनी अच्छी तरह करते हैं, ये हमारे बारे में बताता है। तीसरा, ह्यूमन स्पिरिट, कि छोटी छोटी कामयाबियां भी हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं। और आखिर में ह्यूमर और आयरनी, जो कहानी में एक अलग ही फ्लेवर डालते हैं। जल्दी से कैरेक्टर्स पर भी एक नजर डालते हैं। पातोल बाबू, वो ईमानदारी, विनम्रता और प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं। फिल्म डायरेक्टर एक पारखी इंसान है जो टैलेंट को पहचान लेता है,
और जो को एक्टर्स हैं वो उस प्रोफेशनल फिल्म वर्ल्ड का एक बैकड्रॉप तैयार करते हैं। और अब मैं इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। यह सवाल हम सबके लिए है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे रोल्स में, चाहे वो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो, घर का काम हो या कोई भी छोटी जिम्मेदारी, उसमें हम सम्मान कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। इससे क्लास 10th के और भी स्टूडेंट्स तक ये इजी नोट्स, समरीज और चैप्टर एक्सप्लेनेशंस आसानी से पहुंच पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।